Hey guys, welcome and welcome back to my channel. In this video we are going to solve a smallest string with swaps. So इस प्रॉब्लम में क्या है कि आपका एक स्ट्रिंग s दे रखा है और एक एरे ऑफ पेयर्स ऑफ इंडाइसेस दे रखा है। ठीक है, हमें क्या करना है, इस पेयर में जो भी दे रखे होंगे एलिमेंट्स इंडाइसेस, हमें क्या करना होगा, उसे स्वैप करना होगा। और हम ये स्वैप ना एनी नंबर ऑफ टाइम्स कर सकते हैं। और स्वैप करने के बाद हमें क्या करना है कि फाइंड करना है यहाँ पे स्मॉलेस्ट लेजर को ग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग फाइंड करना है। ठीक है, सो इस प्रॉब्लम में ना ये स्टेटमेंट जो दे रखा है ना, सिर्फ हमें ये भी नहीं देखना है कि आपस में इन इंडाइसेस को ही नहीं स्वैप करना है, इनसे जो कनेक्टेड होंगे ना इंडाइसेस, लाइक ए अगर बी से कनेक्टेड है तो ए बी को तो करेंगे ही, बी और सी अगर कनेक्टेड है तो हम ए और सी को भी करेंगे। ठीक है, सो ये यहाँ पे दे नहीं रखा है, लेकिन जब इसका आप सॉल्यूशन पे आओगे ना तो यहाँ पे एक नोड दे रखा है कि नोड यहाँ पे देखो कि ए और बी एंड सी दे रखा है, आपका कोई पेयर्स दे रखा है, तो सिर्फ स्वैप आप ना ए और यहाँ पे ए और सी को भी कर सकते हो, राइट। सो यहाँ पे अब जब इस ग्राफ को देखोगे, यहाँ पे इंडाइसिस से बनाया गया है ये इनडायरेक्टेड ग्राफ, कनेक्टेड ग्राफ बनाया गया है यहाँ पे। सो यहाँ पे देखो 0 3 दे रखा है, 0 और 3 भी दे रखा है, 2 एंड 5 दे रखा है, 2 3 दे रखा है, 2 3 ऐसे भी कनेक्टेड होगा, इनडायरेक्टेड है तो ऐसे भी कनेक्टेड होगा, 5 7 दे रखा है, 1 और 4 दे रखा है तो ये अलग बनेगा। लेकिन यहाँ पे एक लाइन दे रखा है, देखो कि 0 एंड 7 यहाँ पे कोई पेयर है नहीं, लेकिन आप इसको स्वैप कर सकते हो। तो यही है कि जो आपस में कनेक्टेड भी होंगे ना, तो उन कनेक्टेड इंडाइसेस को भी हम क्या कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, इस प्रॉब्लम में हम ना डीएफएस का यूज़ करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पहले तो जो इंडाइसेस हमारा दे रखा है ना, उन इंडाइसेस का यूज़ करके हम अनडायरेक्टेड ग्राफ, कनेक्टेड ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल के हम पहले सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद फर्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे फिर। तो इस प्रॉब्लम में करेंगे क्या, हम पहले तो सबसे पहले चैलेंज होगा हमारा, जो भी हमारा जो दे रखा है 2D वेक्टर दे रखा है, तो 2D वेक्टर से हम कैसे एक ग्राफ बना सकते हैं। तो आपको अगर नहीं पता होगा ना तो आप पढ़ सकते हो, कहीं से भी वीडियो भी देख सकते हो, इंटरनेट पे काफ़ी है कि कैसे आप मैट्रिक्स का यूज़ करके ग्राफ बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ कि यहाँ पे आपका क्या दे रखा है कि आपका इंडाइसेस दे रखा है। ठीक है, जो भी आपस में कनेक्टेड है इंडाइसेस वो दे रखा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे उसका यूज़ करके ग्राफ बनाना है। तो 0 किससे कनेक्टेड है, 3 से, तो हम क्या करेंगे, 0 को 3 से कनेक्ट कर देंगे। कोई डायरेक्शन नहीं होगा, 3 भी 0 से कनेक्टेड होगा, 0 भी 3 से कनेक्टेड होगा। फिर क्या, 1 और 2 से कनेक्टेड है, 1 और किससे कनेक्टेड है, 1 है आपका 2 से कनेक्टेड है। ठीक है, 1 2 कनेक्टेड हो गया, 2 भी 1 से कनेक्टेड है। फिर है 0 2 से कनेक्टेड है। ठीक है, 0 किससे कनेक्टेड है, 2 से, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सारे जो है ना आपस में कनेक्टेड हैं, सारे क्या है, आपस में कनेक्टेड हैं। तो हम किसी को भी स्वैप कर सकते हैं, यहाँ पे 0 और 1 को भी स्वैप कर सकते हैं। 0 1 मेरा दे नहीं रखा है, लेकिन हम स्वैप कर सकते हैं क्योंकि ये आपस में कनेक्टेड है, राइट। अब हमें क्या करना है, इसका यूज़ करके हमें सबसे स्मॉलेस्ट लेक्सिकोग्राफिकल स्ट्रिंग फाइंड करना है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम डीएफएस का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो डीएफएस का यूज़ करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो ये ग्राफ आप बना लिए। इस ग्राफ को क्या करोगे, आप कहाँ स्टोर करोगे, आप क्या करोगे, इसको स्टोर कर लोगे यहाँ पे एक 2D वेक्टर में स्टोर कर लोगे। तो स्टोर कैसे करोगे कि 0 आपका कनेक्टेड है 3 से, ठीक है, फिर क्या होगा आपका 0, फिर आपका 0 कनेक्टेड है किससे, 2 से। ऐसे भी हम ऐसे भी लिखेंगे, 3 कनेक्टेड है 0 से और 2 कनेक्टेड है 0 से, क्योंकि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ है। तो 0 3 से कनेक्टेड है, 3 भी 0 से कनेक्टेड है। ठीक है, 0 2 से कनेक्टेड है तो 2 भी 0 से कनेक्टेड है। यहाँ पे 1 क्या है, 1 किससे कनेक्टेड है, 2 से कनेक्टेड है, तो 2 भी क्या है, 1 से कनेक्टेड है, राइट। तो ये हमारा, पहले तो हम 2D वेक्टर यहाँ पे एक ग्राफ का लेंगे और इसको क्रिएट कर लेंगे कि ये हमारा ग्राफ बन चुका है। ओके, स्टोर कर लेंगे सारे इंडाइसेस को एज इन नोड। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, डीएफएस का यूज़ करेंगे। तो डीएफएस का यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ग्राफ जो अभी जो देख रहे हो ना आप, यहाँ पे आपका एक ही ग्राफ बना है। हो सकता है कि कोई आपस में कनेक्टेड ना हो, तो वहाँ पे 2 भी ग्राफ बन सकता है। ठीक है, तो हमें सारे ग्राफ से क्या करना है, डीएफएस ट्रांसफर करना है। ठीक है,
सो आपका यहाँ पे एक ही है, तो हम एक पहले तो देखते हैं हम क्या करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, एक जो हमारा एन दे रखा, देखो इंडाइसिस कितना हो सकता है यहाँ पे, इंडाइसिस जितना आपका जो साइज होगा स्ट्रिंग का उतना ही होगा ना, तो उससे ज़्यादा होगा नहीं, होगा उससे ज़्यादा, क्योंकि वही पेयर बन सकते हैं, उस उनमें से ही कोई यूज़ होके बन सकता है पेयर, राइट। तो यहाँ पे क्या दे रखा है आपका, 4 है यहाँ पे, लेंथ इसका 4 है ना, 4 है, तो अब इंडाइसिस कितने बन सकते हैं, 0। तो हम उतने साइज का ही हम क्या करेंगे, विजिटेड एरे ले लेंगे, ठीक है। और इंडाइसिस जो होगा मेरा यहाँ पे ले लेंगे, ये हमारा क्या विजिटेड एरे है, इनिशियल में सारे फॉल्स होंगे, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे क्या, यहाँ पे एक हम लेंगे इंडाइसिस स्टोर करने का, कि एक हम वेक्टर ले लेंगे जो इंडाइसिस स्टोर करेगा, ठीक है। ये हमारा इंडेक्स स्टोर करेगा, ओके। एंड एक हमारा स्टोर करेगा लेटर्स, कि कौन कौन सा लेटर है आपस में, कौन कौन सा लेटर्स जो हो सकता है कनेक्टेड है जिसको हम स्वैप कर सकते हैं, वो ये रखेगा, ठीक है। ये एक वेक्टर होगा आपका, ये इसका टाइप कैरेक्टर होगा, और ऊपर का क्या होगा, इंडेक्स का इंटीजर होगा। देखो ये इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं ना, कि पहले तो हम देखेंगे जो भी आपस में कनेक्टेड हैं इंडाइसेस सारे हम यहाँ पे ले लें, और उस कनेक्टेड में जितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं उनको यहाँ पर ले लें, फिर उनको तो हम चाहे कैसे भी स्वैप कर सकते हैं ना, तो स्वैप ऐसे ही करेंगे जैसे हमारा क्या हो, जो भी हम यहाँ पे स्वैप करेंगे वो हमारा क्या सॉर्टेड मैनर में आ जाए, राइट। तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, डीएफएस ट्रावर्सल करेंगे कि आपस में कौन कौन सा कनेक्टेड है हमें सारा मिल जाए, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 0 से स्टार्ट करा, तो 0 का आप क्या करोगे, मार्क विजिटेड कर दोगे, पहले तो चेक करोगे ये विजिटेड तो है नहीं, नहीं है विजिटेड, तो इसको मार्क कर देंगे हम विजिटेड, राइट। फिर हम क्या करेंगे, इसके चाइल्ड की तरफ जाएंगे, तो इसका चाइल्ड कौन कौन सा है, इसका चाइल्ड यहाँ पे 2 भी है, 3 भी है, तो अब इन्हीं में से किसी एक को चूज कर लो, यहाँ पे हम चूज करेंगे, ठीक है। 3 को चूज करेंगे, 3 को चूज करेंगे तो पहले तो इसको मार्क विजिटेड कर देंगे, पहले तो इसको मार्क विजिटेड कर देंगे। और हाँ, साथ में आपको क्या करना है ना, कि जैसे ही आप इसको ये यहाँ पे इसको जैसे ही मार्क विजिटेड करते हो, मार्क विजिटेड करने के साथ साथ आपको इंडाइसिस में इसको स्टोर कर लेना है, इंडाइसिस में इसको स्टोर कर लेना है। और इस इंडाइसिस पे जो भी इंडेक्स पे जो भी हमारा कैरेक्टर है उसको स्टोर कर लेना है। तो इस इंडाइसिस पे, इस इंडेक्स पे क्या है, 0 पे क्या है, डी है, तो डी को आप यहाँ पे स्टोर कर लो, ओके, कर लिया। फिर हम इसके देखेंगे इसका चाइल्ड कौन कौन सा है, इससे कौन कौन सा कनेक्टेड है एक्चुअली, तो 2 भी कनेक्टेड है, 3 भी कनेक्टेड है, दोनों में से हम किसी को भी चूज कर सकते हैं। तो हम 3 को ले लेते हैं पहले, 3 को क्या करेंगे, मार्क विजिटेड कर देंगे, मार्क विजिटेड करेंगे, साथ में ही हम क्या करेंगे, इंडाइसेस को स्टोर भी कर लेंगे, और इस पे जो है 3 पे जो भी है यहाँ पे कैरेक्टर उसको भी स्टोर कर लेंगे। 3 पे क्या है, बी है, राइट, तो बी को आप यहाँ पे स्टोर कर लोगे, स्टोर कर लिया। फिर आप क्या करोगे, देखो 3 तो ऑलरेडी विजिटेड है, इससे कोई कनेक्टेड है नहीं, तो वापस ये क्या होगा, 0 के पास आएगा, तो 0 से 0 का ये हो चुका है विजिटेड, बचा कौन सा, 2, 2 के पास जाएगा, 2 विजिटेड नहीं है, तो पहले तो इसको मार्क विजिटेड कर देगा, फिर क्या बोलेगा, यहाँ पे आप यहाँ पे स्टोर करोगे, और सॉरी 2 नॉट 4, 2, 2 पे आपका है क्या, सी है, तो सी को आप यहाँ पे स्टोर कर लो, कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, 2 से के कौन सा कनेक्टेड है, 0 कनेक्टेड है, 1 कनेक्टेड है, राइट। तो 0 को तो ऑलरेडी विजिटेड कर चुके हैं ना, ऑलरेडी विजिटेड है, तो 1 को देखेंगे, 1 है हमारा, 1 को क्या करेंगे, पहले तो मार्क विजिटेड कर देंगे कि ऑलरेडी विजिटेड है ये, फिर इसको स्टोर कर लेंगे। तो 1 पे क्या है आपका, 0 सी, ओके सॉरी, मैंने 2 पे यहाँ पे ए है, सॉरी 2 पे ए है यहाँ पे, और 1 पे सी है, सॉरी सॉरी फॉर डैट। तो ये हो गया आपका। फिर क्या करोगे आप, यहाँ पे जो भी इससे कनेक्टेड है, इस ग्राफ से जो भी कनेक्टेड था आपने यहाँ पे स्टोर कर लिया, राइट, स्टोर कर लिया। तो आपको क्या करना है, दोनों को पहले तो सॉर्ट कर देना है, दोनों को क्या करना है, सॉर्ट कर देना। आप जब इसको सॉर्ट करोगे क्या होगा, यहाँ पे सारे कनेक्टेड हैं आपस में, तो सारे इंडेक्सेस को अगर सॉर्ट करोगे तो 0 1 2 3 हो जाना है, और इसको सॉर्ट करोगे तो ए बी सी डी हो जाना है।
ये इसलिए हुआ ना क्योंकि आपको सब अब सारा का सारा मिल गया इंडाइसिस, इसलिए हुआ। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि आपस में कोई दो दो ग्राफ बन जाए, तो उस कंडीशन में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 1 2 3 हो गया, आप इसको सॉर्ट करोगे और इसको सॉर्ट करोगे तो ABCD हो गया। हम क्या करेंगे, इस इंडाइसिस पे इंडेक्स का जो वैल्यू होगा, जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू होगा, जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू होगा उस इंडेक्स पे हम करके इसका एलिमेंट को स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे A हो जाएगा। फिर क्या होगा कि वन वन इंडाइसिस पे जो वैल्यू होगा उस पर हम क्या करेंगे, इसके अगले वाले को स्टोर कर देंगे, बी को स्टोर कर देंगे, बी को स्टोर कर दिया। फिर इस इंडाइसिस पे जो वैल्यू है उस इंडाइसिस पे हम क्या करेंगे, इस अगले वाले एलिमेंट को स्टोर कर देंगे। तो इस इंडाइसिस पे भी 2 ही है तो 2 पे C हो जाएगा। और 3 पे क्या होगा, 3 का वैल्यू भी क्या है, 3 इंडाइसिस पे वैल्यू भी 3 है, 3 इंडाइसिस पे अगला वैल्यू होगा D, तो D हो गया। यही तो हमें चाहिए था ना, ABCD। ये तो आपको मतलब मिल ही गया था, एक सॉर्टेड बैनर में ही मिल गया। लेकिन हम सेकंड के लिए देखेंगे। ठीक है, अब हम सेकंड के लिए देखते हैं कि हम करेंगे क्या यहाँ पे। पहले तो जो दे रखा है हमारा इंडाइसेस, उससे क्या करेंगे, हम एक अनडायरेक्टेड कनेक्टेड ग्राफ बनाएंगे। तो 0 से क्या होगा, आपका 3 कनेक्टेड होगा और 1 से आपका 2 कनेक्टेड होगा, राइट। तो आप जब देखोगे ना, ये दोनों अलग अलग ग्राफ बन गया है। अब ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो हमें एक एक ग्राफ के लिए चेक करना होगा। तो एक एक ग्राफ के लिए हम चेक करेंगे। सेम यहाँ पे विजिटेड एरे यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो विजिटेड एरे हमारा कितना होगा, साइज तो हमारा जितना है 4 उतने ही का बनेगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे हम 0 1 2 3, ओके, ये कर लिया। यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, एक इंडेक्स का एक बनाएंगे। पहले तो हम इंडेक्स के लिए और एक बनाएंगे हम किसके लिए, लेटर्स के लिए। ओके, पहले तो आप इससे यहाँ पे इससे कनेक्टेड ग्राफ जो बनाओगे, तो 0 से क्या होगा, आपका 3 कनेक्टेड होगा। 3 से आप क्या करोगे, 0 को कनेक्ट करोगे। 1 से क्या करोगे, 2 को कनेक्ट करोगे। और 2 से क्या करोगे, 1 को कनेक्ट करोगे। ठीक है, तो ये हो गया। फिर यहाँ से हम ट्रावर्सल करेंगे। तो 0 पे आएंगे, पहले तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 को मार्क विजिटेड कर देंगे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 0 को स्टोर कर लेंगे और 0 पे जो वैल्यू है उसको स्टोर कर लेंगे। 0 पे D है वहाँ पे, तो D को यहाँ पे स्टोर कर लो। ठीक है, फिर क्या है, उसके बाद 0 से कनेक्टेड कौन सा है, 3 है। 3 के पास जाएंगे, इसको मार्क विजिटेड करेंगे और 3 को यहाँ स्टोर कर लेंगे। तो ये हो गया। फिर D 3 पे कौन सा है, 3 पे आपका B है। ओके, उसके बाद यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे उसके बाद है नहीं। तो पहले तो इसको पहले ये निपटा लो पहले, कि इसको सॉर्ट कर लो। सॉर्ट करोगे तो 0 और 3 में सॉर्ट होगा ये। ठीक है, इसको भी सॉर्ट करोगे तो ये B और D में सॉर्ट होगा, B और D में सॉर्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, 0 और 1 इंडाइसिस पे जो वैल्यू होगा उस पर हम वैल्यू देंगे। तो 0 इंडाइसिस पे 0 वैल्यू है, तो 0 इंडेक्स पे हम B डाल देंगे। तो 0 इंडेक्स पे हम क्या डाल देंगे, यहाँ पे देखो 0 इंडेक्स पे हम B डाल देंगे। ठीक है, फिर 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू है, इंडेक्स के 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू है 3 है। 3 पे हम क्या करेंगे, D को डालेंगे। तो D देखो 3 D आ गया यहाँ पे, 3 पे है ना। उस देखो ये इंडेक्स पे जो वैल्यू है, इस इंडेक्स पे जो वैल्यू है, उस वैल्यू पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक एक करके डालना होगा। पहले B डाल दिया, उसके बाद D। ठीक है, इसलिए 3 पे D गया। ये आपका हो चुका है। फिर ये ग्राफ खत्म। फिर हम इस ग्राफ के लिए देखेंगे। इस ग्राफ के लिए देखेंगे क्योंकि आपस में कनेक्टेड है नहीं, तो अलग अलग करके ही देखना होगा। फिर हम इसके लिए देखेंगे 1 मार्क कर देंगे विजिटेड। फिर से हम क्या करेंगे, एक नया लेटर्स लेंगे और इंडाइसेस लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ले लेंगे हम लेटर्स और इंडाइसेस। तो पहले आप क्या करोगे, 1 को यहाँ पे इंसर्ट कर दोगे। 1 पे जो वैल्यू होगा उसको इंसर्ट करोगे। 1 पे क्या होगा, C है, उसको इंसर्ट कर दिया। फिर क्या करोगे, 1 से क्या कनेक्ट है, 2 पे जाओगे, 2 को मार्क विजिटेड करोगे और फिर क्या करोगे, 2 को इंसर्ट करोगे। 2 को इंसर्ट करने के बाद 2 पे जो वैल्यू है उसको इंसर्ट करोगे। 2 पे वैल्यू कौन सा है, A है, तो A को इंसर्ट कर दिया। फिर क्या करेंगे, दोनों को सॉर्ट कर लेंगे। सॉर्ट करेंगे तो 1 2 होगा और ये AC होगा। ठीक है, फिर हम 0, ये 1 इंडेक्स है, इस वैल्यू पे 0 1 इंडेक्स है। तो 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है 1 पे हम क्या करें, A डाल देंगे। 1 पे हम A, यहाँ पे है ना 1 पे A, यहाँ पे A, राइट। और यहाँ पे क्या है, C,
हाँ सॉरी सॉरी, यहाँ पे 2 है, 1 पे क्या 2 वैल्यू है, 2 पे हमें क्या है सी डालना है, तो हम यहाँ पे 2 पे सी डाले हुए हैं ना यहाँ पे, यही तो हमें चाहिए राइट, यही हमें है ना आंसर में। तो यही हमारा अप्रोच रहेगा, हमें यहाँ पे डीएफएस का यूज़ करना है। पहले तो ग्राफ बनाना है, फिर डीएफएस ट्रैवर्सल करना है। डीएफएस ट्रैवर्स करने के साथ साथ हम क्या करेंगे, 2 वेक्टर और यूज़ करेंगे, एक लेटर्स वेक्टर और एक इंडेक्स वेक्टर। ठीक है, इंडेक्स वेक्टर में हम क्या करेंगे, जब हम ट्रैवर्सल करेंगे तो उस ग्राफ में जो जो इंडेक्सेस मिलेगा उसको इंडेक्स वाले में इंसर्ट करेंगे, और उस इंडेक्स पे जो वैल्यू मिलेगा उसको हम लेटर्स में इंसर्ट करेंगे, फिर दोनों को आपस में सॉर्ट कर देंगे, फिर वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, दोनों को असाइन करते चलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा अप्रोच है। सो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है ना कि कोड पहले से लिख रखा है, वो मैं समझा दे रही हूँ। देखो, पहले तो आप क्या करोगे, एक ग्राफ ले लोगे और एक विजिटेड एरे ले लोगे। ठीक है, ले लिया हमने, फिर हम क्या करेंगे, इसका साइज क्या होगा, जो एंड मेरा होगा स्ट्रिंग का साइज उतना ही हो सकता है ना, तो क्योंकि उससे ज़्यादा आपका पेयर्स में जो इंडेक्सेस का जो वैल्यू होगा उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता राइट। सो यहाँ पे हम क्या लेंगे, एन लेंगे एस के साइज का, जो स्ट्रिंग हमारा दे रखा है उसके साइज का। फिर हम ग्राफ को क्या करेंगे, रिसाइज कर देंगे। यहाँ पे हमने यहाँ पे साइज हमने इसको असाइन नहीं किया था, तो इसको क्या करेंगे हम रिसाइज करके एन असाइन कर दिया। ठीक, फिर विजिटेड एरे को भी क्या किया हमने, यहाँ पे रिसाइज कर दिया, एन दिया इसका साइज, और सारे वैल्यू इनिशियल में क्या होंगे, फॉल्स होंगे। ठीक है, फिर अब यहाँ पे जो है ना ये हमने क्या करा है कि यहाँ पे हमने ग्राफ क्रिएट करा है, यहाँ पे जो कनेक्टेड एंड डायरेक्टेड ग्राफ बना रहे थे ना वो कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, एक एक वैल्यू से जा रहे हैं, फिर जीरो इंडेक्सेस पे देखो यहाँ से जो है ये वैल्यू इसको लिया, ये पेयर्स में आपको सबसे पहला वैल्यू मिलेगा, इसके जीरो पे जो होगा उसको 3, उसका 1 पे जो होगा जीरो इंडाइसेस पे जो होगा उस पे जो है 1 इंडाइसेस का वैल्यू डालना है, डाल दिया यहाँ पे। फिर 1 इंडाइसेस पे जो है उस पर हमें क्या करना है, जीरो इंडाइसेस पे जो है वैल्यू उसको डालना है। ठीक है, ये फिर फॉर लूप आगे जाएगा, फिर इसके लिए सेम करेगा, 1 को 2 से कनेक्ट करेगा, फिर 2 को 1 से कनेक्ट करेगा, फिर अगले पे जाएगा तो 0 को 2 से कनेक्ट करेगा, 2 को 0 से कनेक्ट करेगा। तो ये पार्ट हमारा ये है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा एन साइज है, यहाँ पे फॉर लूप ले लिया, यहाँ पे हम इंडेक्स ले लेंगे। ठीक है, इंडेक्स ले लिया और लेटर्स ले लिया, हमने बोला था पहले भी, यहाँ पे हमें क्या लेना है, 2 वेक्टर लेना है, एक इंडेक्स लेना है, एक लेटर्स लेना है। ठीक है, पहले हम i0 से स्टार्ट करेंगे और n सारे इंडेक्सेस को देखेंगे ना, हम जितना भी हमारा दे रखा है स्ट्रिंग के साइज के अकॉर्डिंग सारे को देखेंगे। तो यहाँ इसलिए हमने फॉर लूप जो लिया है 0 से लेकर n तक लिया है। ठीक है, फिर i इंडेक्स पे चेक करेंगे क्या ये विजिटेड है, पहले तो चेक करेंगे विजिटेड है, अगर नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, अगर विजिटेड नहीं है तो हम फिर डीएफएस कॉल करेंगे। ठीक है, डीएफएस कॉल करा, जब डीएफएस कॉल करोगे तो आप क्या करोगे, पहले तो उसको क्या करोगे, विजिटेड एरे में मार्क करोगे ट्रू कि ये विजिटेड हो चुका है। ठीक है, विजिटेड हो चुका है। उसके बाद इंडेक्सेस में हम क्या करेंगे, जिस पे कॉल किया ना, जिस इंडेक्सेस पे डीएफएस को कॉल करा है उसी को क्या करेंगे हम यहाँ पे पहले पुश कर लेंगे इंडेक्स में, फिर उस इंडेक्स पे जो वैल्यू है स्ट्रिंग में उसको यहाँ पे लेटेस्ट में कर लेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो इस इंडाइसेस पे जो भी आपको कॉल किया गया है फिर हो सकता है कि उससे आपस में कनेक्टेड हो। पहले यहाँ पे देखो 0 पे आप कॉल करोगे। ठीक है, 0 पे कॉल करोगे, पहले 0 को मार्क विजिटेड करोगे, 0 पे जो भी वैल्यू है उसको इंसर्ट किया, फिर लेटेस्ट में जो भी वैल्यू है उसको इंसर्ट किया। फिर क्या कर रहे थे आप 0 से जो भी कनेक्टेड है उनको देख रहे थे ना, 3 को पहले देख रहे थे राइट, पहले हम 3 को देख रहे थे, इसलिए हमने फिर से यहाँ पे रिकर्शन कॉल करा है। ठीक है, कि पहले हम चेक कर लेंगे कि इससे आगे जो भी कनेक्टेड है, इस 0 से जो भी कनेक्टेड होगा, इससे जो भी कनेक्टेड होगा उसको पहले देख लो। ठीक है, उसको पहले देख लो, अगर वो विजिटेड नहीं है फिर उसके लिए भी डीएफएस कॉल करो, फिर ये 3 के लिए कॉल करेगा, 3 अपना ये क्या करेगा, इंसर्ट कर लेगा सारा वैल्यू, फिर क्या करेगा, ये तो ऑलरेडी विजिटेड हो चुका होगा, फिर वापस ये क्या हो जाएगा 3 के और 0 के पास आ जाएगा, फिर 0 से क्या कनेक्टेड होगा 2 होगा, फिर 2 के लिए देखेगा, इसलिए यहाँ पे हम फॉर लूप का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और फिर उससे क्या करें, रिकर्शन का यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो ये हमारा प्रॉब्लम है, यहाँ पे जो डीएफएस कॉल करा सॉल्यूशन है एक्चुअली। फिर हम क्या करेंगे, दोनों को सॉर्ट कर लेंगे, जो हमने यहाँ पे आपको बोला था कि आपको यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों को सॉर्ट कर लेना है। सॉर्ट कर लिया, यहाँ पे देखो ये सॉर्ट कर लिया है ना। सॉर्ट करने के बाद हम क्या कर रहे हैं कि
उस इंडेक्सेस पे जो इंडेक्स एरे हमारा वेक्टर बना है उस पे जो वैल्यू है उस वैल्यू पे हमें लेटेस्ट जो हम सॉर्ट किए हैं उसका आई से शुरू करेंगे, जीरो से शुरू करेंगे और उसका आगे बढ़ते जाएंगे और उसको इंसर्ट करते जाएंगे। लाइक सेम यहाँ पे ये वाला, ये यहाँ पे जो करा, यहाँ पे जो करा, सेम चीज़ करा ना यहाँ पे। सो यही है, फाइनली हम क्या करेंगे, एस को रिटर्न कर देंगे। तो यही हमारा सॉल्यूशन है। एक्चुअली मैंने सॉल्यूशन पहले से लिख रखा है क्योंकि कभी कभी होता है ना कि यहाँ पे शादी का सीज़न चल रहा है और साउंड बॉक्स बजते रहता है। टाइम सबमिट करती हूँ, ठीक है। गुड गुड, चलो सबमिट हो गया है। थैंक यू।